एक ऐसी आदत जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोकास्टिनेशन। इसी वीडियो में आज हम जानने वाले कि प्रोकास्टिनेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये किस वजह से हमारे बॉडी में इवॉल्व होता है और क्यों 90% लोग इससे छुटकारा नहीं पा सकते। प्रोकास्टिनेशन तुम्हारे लाइफ का वो फेज़ है जिसमें तुम चीज़ें करना टाल देते हो या फिर डिले कर देते हो। एक तरह से ये आपको कंफर्ट जोन में ढकेल देता है। अगर इसका एग्जांपल लेने के लिए जाए तो आप खुद हो वो एक एग्जांपल। आप खुद को ही लेके देखो, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। रीज़न, वेल दैट्स द प्रोकास्टिनेशन इज। आपके और सक्सेस के बीच में एक दीवार जो खड़ी है ना, वो और कोई दीवार नहीं है, वो दीवार खुद तुम हो। तुम ही खुद को सक्सेस होने से रोक रहे हो, खुद को। इमेजिन योरसेल्फ। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है फिर? मैं तुम्हें लास्ट में एक रोड मैप देने वाला हूँ जिससे तुम प्रोकास्टिनेशन से बाहर कैसे निकलोगे ये आपको पता चलेगा। प्रोकास्टिनेशन फियर ऑफ फेलियर, डिस्ट्रैक्शन या परफेक्शनिज्म की वजह से इवॉल्व होता है। फियर ऑफ फेलियर और डिस्ट्रैक्शन को अगर आप इससे बाहर पड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक सिंपल सी टेक्निक है जिसे आप फॉलो करके उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। एंड दैट थिंग इज़ नथिंग बट मेडिटेशन। जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके ब्रेन के फोकस लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। ब्रेन के फोकस लेवल को अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका माइंडसेट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है, आप किस चीज़ पे डटे रहना चाहते हैं। नेगेटिव थॉट्स का प्रोकास्टिनेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि जितना आप नेगेटिव सोचोगे, मतलब मैं ये कर नहीं सकता, अपने मन में ही ठान लिया है कि आप कर ही नहीं सकते, तो फिर आप उस चीज़ को करोगे कैसे? प्रोकास्टिनेशन से बाहर पड़ने के लिए तुम्हें एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। प्रॉपर तो नहीं, लेकिन डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप बाहर जाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, घर में वर्कआउट करो। फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपका मसल और माइंड कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिससे इनडायरेक्टली आपके पूरे शरीर का कंट्रोल आपके हाथ में हो जाएगा। सेट योर डेली लिमिट्स एंड गोल्स। एक चार्ट पेपर लो, उस पर आपका एम क्या है, मतलब आप दिल में आप बनना क्या चाहते हो, उसे सबसे टॉप पे लिखो। फिर बाद में आपके डेली टास्क आने चाहिए कि हाँ मुझे ये काम आज दोपहर तक करना है। टाइम बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं टाइम लिखना है, क्योंकि टाइम पे हम चीज़ कभी कोई करते नहीं है। और टाइम अगर छूट गया तो वो समय हमारे नेगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब यार अब टाइम तो निकल गया, अब क्यों करूँ, अब रहने दो, ऐसे हो सकता है। इसलिए टाइम मत लिखो, बस लिखो कि आपको दिन भर में करना क्या है। उस चार्ट को लो, अपनी दीवार पे या फिर एक छोटा चार्ट करो और उसको अपनी नोटबुक में रख दो या फिर मोबाइल के वॉलपेपर पे सेट कर लो, ताकि जब भी आप उस चीज़ को ओपन करो तो आपको माइंड को ये क्लिक हो जाए कि भाई हाँ आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। फाइंड योर ओन वे। मैं सब कुछ बताने नहीं वाला हूँ। अगर मैं बता भी देता हूँ सब कुछ तो ये सब किस पे डिपेंड रहता है? आप पे। यू हैव टू डिसाइड टू डू और डाई। इट्स इन ऑल योर हैंड। थिंक अबाउट इट। तो ये रहा तुम्हारा रोड मैप या फिर चार्ट को। उसे जाने से पहले एक रिकैप देना चाहता हूँ। प्रोकास्टिनेशन को समझो, एक प्रॉपर डिसिप्लिन या फिर एक रूटीन को स्टिक हो जाओ। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करो,
और अपने डेली टास्क सेट करके रखो। तब तक के लिए बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी। थैंक यू।